अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमारा चैप्टर नंबर 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, लास्ट टॉपिक रह गया था। ठीक है, ये आपके लेसन के एंड पे था तो मुझे ये नज़र नहीं आया, तो लिहाजा मैं आज आपको चैप्टर नंबर 9 का जो लास्ट टॉपिक है वो सेंड कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि चैप्टर नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वेदर दे आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेदर दे आर लॉन्ग क्वेश्चन, आपका ये वाला चैप्टर जो है दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपके पास जो है सॉलिड किस्म के 3 तरह के टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था सॉलिसिटेटेड और अनसॉलिसिटेटेड लेटर्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, और आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस प्रमोशन लेटर एंड गुडविल मैसेजेस। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैप्टर नंबर 9 ओवरऑल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये समटाइम्स तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और मैक्सिमम टाइम्स आए हुए भी हैं। ठीक है, तो सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड लेटर्स और ये जो आपका बिजनेस प्रमोशन लेटर एंड गुडविल मैसेजेस हैं, ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए जब आप इनको याद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी 2 लाइन के नहीं होते, पूरा एक नोट होता है। ठीक है, तो जब आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए याद करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी अगर इन पर आ गया तो वो आप उसके लिए ऑटोमेटिकली याद किया हुआ होगा आपने। ठीक है, अच्छा जी, जहाँ तक एडर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का ताल्लुक है, ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपका अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, आपका सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड जो लेटर्स हैं, ठीक है, वो आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको उसको पूरे का लिखना होता है। एडर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, और ये जो आपका बिजनेस प्रमोशन लेटर एंड गुडविल मैसेज है, ये दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एज वेल एज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। मैक्सिमम टाइम जो है ये वाला जो टॉपिक है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 में 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। वन इज सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड लेटर्स। ठीक है, द अदर वन इज एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड द थर्ड वन इज बिजनेस प्रमोशन लेटर्स एंड गुडविल मैसेजेस, एंड ऑल ऑफ द 3 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट्स, एंड एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड बिजनेस प्रमोशन लेटर एंड गुडविल मैसेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ये अक्सर तीनों के तीनों टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो डू नॉट लीव चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के आपने ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये तीनों के तीनों आपके टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं, डैट इज बिजनेस प्रमोशन लेटर्स एंड गुडविल मैसेजेस। ठीक है, अच्छा जी, बिजनेस प्रमोशन लेटर और गुडविल मैसेजेस होते क्या हैं? ठीक है, अभी तक तो हमने जो है वो सेल्स लेटर पढ़ा है कि सेल्स लेटर वो लेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको कोई भी जो है वो बिजनेस हाउस, जो कोई भी जो है वो सेलर या मैन्युफैक्चरर जो होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए जो है लिखते हैं। ठीक है, तो लिहाजा वो सेल्स लेटर्स होते हैं। ठीक है, सेल्स लेटर चाहे सॉलिसिटेड हो या अनसॉलिसिटेड हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका पर्पज़ क्या होता है, टू सेल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप अपने कोई भी बिजनेस हाउस, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी सेलर, कोई भी आपका रिटेलर या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, ठीक है, जब भी कोई लेटर लिखते हैं अपने बायर को, अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, अपने कस्टमर्स को, ठीक है, या अपने न्यू कस्टमर्स को, ठीक है, जब भी कोई लेटर लिखता है और उस लेटर का पर्पस क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहता है, अपने सर्विसेज को सेल आउट करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह के लेटर्स को क्या कहा जाता है? सेल्स लेटर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नाउ व्हाट इज़ बिजनेस प्रमोशन लेटर्स? ठीक है, कहते हैं कि बिजनेस प्रमोशन लेटर्स अब क्या होते हैं? सेल्स लेटर का तो हमें पता है कि सेल्स लेटर वो लेटर होते हैं कि जो कि अपनी प्रोडक्ट को और अपनी जो है वो सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए कोई भी जो है वो सेलर जो होता है वो अपने बायर को या अपने कस्टमर को लिखता है। ठीक है, ताकि वो उनसे चीज़ें खरीदे। अब बिजनेस प्रमोशन लेटर्स क्या होते हैं? प्रमोशन का आपको पता होना चाहिए। प्रमोशन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एक प्रमोशन आपकी वो होती है किसी चीज़ की एडवांसमेंट, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत से मतलब होते हैं। ठीक है, प्रमोशन आपकी वो भी होती है जो कि आपकी जॉब में होती है। ठीक है, तरक्की जिसको कहा जाता है। ठीक है, और एक प्रमोशन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब जो है, क्योंकि हम बिजनेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब तरक्की नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस प्रमोशन लेटर यानी कि बिजनेस एडवर्टीजमेंट लेटर्स कौन से होते हैं और गुडविल मैसेजेस क्या होते हैं? ठीक है, कहते हैं कि बिजनेस प्रमोशन लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्स प्रमोशन मैसेजेस, गुडविल मैसेजेस एंड न्यूट्रल मैसेजेस। ठीक है, बिजनेस प्रमोशन लेटर्स जो होते हैं वो लेटर जो कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसको एडवर्टाइज करने के लिए लिखे जाते हैं, वो सेल्स प्रमोशन लेटर्स भी होते हैं। ठीक है, वो गुडविल मैसेजेस भी होते हैं, वो न्यूट्रल मैसेजेस भी होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी हमने ये समझना है कि बिजनेस प्रमोशन लेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं कि दे आर इन फैक्ट अ काइंड ऑफ सेल्स लेटर बट दे डू नॉट मेक एनी डायरेक्ट सेल्स ऑफर। ठीक है, कहते हैं कि आपका जो सेल्स लेटर होता है तो उसका पर्पज़ क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो है वो अपने कस्टमर को क्या ऑफर कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल ऑफर कर रहे होते हैं कि हमारा फलां प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा है, और
आपका मेन पर्पज़ क्या होता है, आपका टारगेट ये होता है कि आप अपने जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको सेल आउट करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो आप बहुत ही स्पेसिफाई करके अपने प्रोडक्ट को बहुत ही स्पेसिफिक जो है वो आप अपने प्रोडक्ट की सेल के लिहाज से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस प्रमोशन लेटर क्या होते हैं, बिजनेस प्रमोशन लेटर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि वो एक काइंड तो है सेल्स लेटर की, ठीक है, लेकिन इसमें आप जो है वो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट की सेल नहीं कर रहे होते। आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट ये नहीं कह रहे होते कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उसकी ये क्वालिटीज़ हैं, हम आपको इस प्राइस में देंगे, वाई इट इज़ बेटर देन द अदर कंपनीज प्रोडक्ट, हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। होते ये काइंड ऑफ सेल्स लेटर ही हैं, लेकिन सेल्स लेटर जो होते हैं वो डायरेक्ट सेल्स लेटर होते हैं, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस प्रमोशन लेटर काइंड ऑफ सेल्स लेटर होती है, उनका पर्पस भी क्या होता है कि आप अपनी सेल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस प्रमोशन लेटर में आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, अपनी बिजनेस अपनी कंपनी के नाम को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, आप डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर रहे होते, ठीक है। जिस तरह जो है वो अक्सर हमने ये देखा नहीं है कि एक सेल्स लेटर क्या होता है कि जिसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि डायरेक्टली बता रहे होते हैं कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या स्पेसिफिसिटीज़ हैं, और आपका कस्टमर उसको खरीदे, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदे। लेकिन जो बिजनेस प्रमोशन लेटर्स होते हैं वो भी सेल्स लेटर होते हैं। पर्पज़ क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करके अपनी सेल्स को ही इंक्रीज़ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन सेल्स लेटर में आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन बिजनेस प्रमोशन लेटर ऐसे सेल्स लेटर की काइंड है जिसमें आप अपने बिजनेस को, अपनी सेल्स को, अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल आउट नहीं कर रहे होते, ठीक है, बल्कि इनडायरेक्टली सेल आउट कर रहे होते हैं। और इनडायरेक्टली आप कैसे सेल आउट कर रहे होते हैं, बाय एंजॉयिंग द गुडविल टर्म्स विद योर कस्टमर, ठीक है। आप अपने कस्टमर के साथ किसी भी तरीके से जो है वो लिंक्ड रह के, कनेक्टेड रह के, ठीक है, अपने जो है इसमें आप ऐसे बिजनेस प्रमोशन लेटर्स में आप अपनी सेल्स के बारे में बात नहीं करते, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ गुडविल टर्म्स एंजॉय करते हैं, ठीक है। गुडविल टर्म्स में क्या आ जाता है, ठीक है, आप किसी खास मौके पर उनका थैंक्स अदा कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी खास मौके पे, ठीक है, उनको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी खास मौके पे जो है वो उनके साथ कंडोलेंसेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अफसोस शेयर कर सकते हैं अदर देन योर बिजनेस, ठीक है। आप किसी खास मौके पे जो है वो उनके साथ जो है वो किसी भी न्यूज़ के बारे में उनको अप टू डेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में अप टू डेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस प्रमोशन लेटर और सेल्स लेटर जो है वो दोनों जो है वो आपस में, इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है, बिजनेस टर्म्स एंजॉय करना होता है, ठीक है। लेकिन जो सेल्स लेटर होते हैं डायरेक्टली जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन सेल्स प्रमोशन लेटर जो है वो काइंड ऑफ सेल्स लेटर ही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्रमोट जो है वो आप किस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करके, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करके नहीं, ठीक है, बल्कि आप क्या कर रहे होते हैं कि आप उनसे इनडायरेक्टली जो है वो किसी भी तरह के टर्म्स इंजॉय कर रहे होते हैं, किसी खास मौके पर उनको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, ग्रीटिंग शेयर कर रहे होते हैं, कंडोलेंसेस शेयर कर रहे होते हैं, या आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया होता है आप उसके बारे में उनको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन पर्पज़ क्या होता है, आप उनके साथ इन टच रहना चाहते हैं, ठीक है। सेल्स लेटर जो है वो बेसिकली जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो उनको अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन सेल्स प्रमोशन लेटर या बिजनेस प्रमोशन लेटर्स में आप उनको जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रहे होते, ठीक है, बल्कि आप उनके साथ जो है वो बिजनेस टर्म्स जो है वो मेंटेन रख रहे होते हैं। अपने कस्टमर के साथ आप इन टच रह के किसी भी जो है वो ऐसे तरीके से जिसमें आप बिजनेस की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये इनडायरेक्ट सेल्स लेटर होते हैं। सेल्स लेटर में आप क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, लेकिन जो बिजनेस प्रमोशन लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सेल्स लेटर होते हैं, जिसमें आप इनडायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इनडायरेक्टली आप कैसे उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, यू डोंट टॉक अबाउट बिजनेस मैटर्स, ठीक है। आप बिजनेस की डील्स के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर रहे होते, बल्कि सेल्स प्रमोशन लेटर में या बिजनेस प्रमोशन लेटर में आप अपने कस्टमर के साथ लिंक कायम कर रहे होते हैं, उसके साथ कनेक्टेड रह रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप, और कनेक्टेड रहने के तरीके क्या होते हैं कि आप उससे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करते, बल्कि आप इनफॉर्मल वे में उससे बात करते हैं अदर देन द बिजनेस, ठीक है। और अदर देन द बिजनेस आप उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको किसी खास मौके पर कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, उनकी प्रमोशन पर उनको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या उनकी कंपनी को जो है वो कोई नया अवार्ड मिला है, आप उस पर उनको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं। या उन्होंने कोई डील जो है वो फिक्स की है, या उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, आप उस पर उनको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है फॉर एग्जांपल अगर उनके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, आपके बिजनेस पार्टनर की, आपके कस्टमर की किसी क्लोज वंस की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आप उस पर उनके साथ कंडोलेंसेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप अपने लॉस्ट कस्टमर्स को रीगेन करने के लिए आप क्या करते हैं कि उनके साथ प्रोडक्ट की बात नहीं करते, बल्कि उनको अपने साथ, उनके साथ इन टच रहने के लिए आप उनसे पूछने हैं, उनसे लेटर लिखते हैं। बिजनेस प्रमोशन लेटर्स में आप उनको कह सकते हैं कि बहुत से अरसा हो गया कि आपसे हमारी जो है वो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रहा, ठीक है। और आप उनसे पूछते हैं कि
इसकी वजह जो है वो, इस डिसकनेक्शन की वजह जो है वो डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें कि अगर हमारी तरफ से कोई गैप रह गया है या कुछ इस तरह की बात हो गई है, ठीक है? या बिज़नेस प्रमोशन लेटर्स में आप जो है वो अपने कस्टमर के साथ जो है वो कोई भी आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप उनके साथ कनेक्ट रहने के लिए उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो सेल्स लेटर और बिज़नेस प्रमोशन लेटर दोनों का पर्पज़ क्या होता है? अपने बिज़नेस को, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। लेकिन सेल्स लेटर में आप अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट की सेल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? लेकिन बिज़नेस प्रमोशन लेटर में भी आपका पर्पज़ बिज़नेस को प्रमोट करना होता है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, आप इनफॉर्मल वे में क्या कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट ये सेल्स लेटर होते हैं जिसमें आप इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे होते हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे होते हैं व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली योर प्रोडक्ट्स एंड इट्स सेल्स, ठीक है? बल्कि आप उनसे जो है वो डे टू डे लाइफ की किसी भी ओकेजन के बारे में या किसी भी और बात के बारे में जो अदर देन योर प्रोडक्ट्स और सेल्स हो, उसके बारे में बात करके आप उनके साथ इन टच रहते हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि बिज़नेस प्रमोशन लेटर्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्स प्रमोशन मैसेजेस, ठीक है? बिज़नेस प्रमोशन लेटर्स यानी कि बिज़नेस को एडवर्टाइज करने के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं, बिज़नेस को कनेक्ट करने के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्स प्रमोशन लेटर। क्यों उनको सेल्स प्रमोशन लेटर कहा जाता है? क्योंकि उनका पर्पज़ डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको सेल्स प्रमोशन मैसेजेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ज़रिए जब आप अपने कस्टमर से जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप अपने कस्टमर के साथ इंजॉय करेंगे, ठीक है, आपकी सेल्स उतनी ज़्यादा जो है वो श्योर हो सकेंगी, ठीक है? यानी कि जितने जो है वो आपका जो बिज़नेस है, ठीक है, आप जितना उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है, आप अपने कस्टमर के साथ जितने लिंक कायम करेंगे, ठीक है, तो वो आपका उतना ही परमानेंट कस्टमर बनेगा, ठीक है, वो आपके साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स कायम करेगा, ठीक है, और वो आप उतना आपके साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्यूचर में आपका कस्टमर रहेगा, ठीक है। तो बिज़नेस प्रमोशन लेटर्स जो है वो बेसिकली इसमें आप जो है वो आप स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते, लेकिन स्टिल दे आर सेल्स प्रमोशन मैसेजेस, उसके ज़रिए जो है वो आप अपनी सेल्स को प्रमोट कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका कस्टमर होगा उतनी आपकी सेल्स की जो है वो इंश्योरिटी होगी, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्स प्रमोशन लेटर्स, ठीक है। डायरेक्टली आप अपनी सेल्स के बारे में बात नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो यू आर प्रमोटिंग योर सेल्स, ठीक है, थ्रू प्रमोशन लेटर्स, ठीक है। फिर कहते हैं कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुडविल मैसेजेस, क्योंकि इनका पर्पज़ क्या होता है? अपने कस्टमर के साथ इन टच रहना होता है। बिजनेस प्रमोशन लेटर्स का जो पर्पज़ है वो सेल्स लेटर की तरह जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं होता, बल्कि गुडविल टर्म्स एंजॉय करना होता है, ठीक है। तो उसमें आप बिजनेस की बात नहीं करते, ठीक है। इनडायरेक्ट सेल्स लेटर्स हैं तो कहते हैं कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुडविल मैसेजेस, क्योंकि एक जो सेलर है, ठीक है, वो क्या करता है, एक बिजनेस हाउस जो है वो अपने कस्टमर के साथ, अपने बायर के साथ गुडविल टर्म्स एंजॉय करता है, ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके। तो बिजनेस प्रमोशन लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड गुडविल मैसेजेस, क्योंकि ये अपने कस्टमर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाले मैसेजेस भी होते हैं, ठीक है। एंड न्यूट्रल मैसेजेस, यानी कि न्यूट्रल मैसेजेस क्या होते हैं कि जिसमें आप अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करते, बल्कि ये जर्नल मैसेजेस होते हैं। दे कैन बी अबाउट योर ग्रीटिंग्स, ठीक है, दे कैन बी अबाउट शेयरिंग सम कंग्रेचुलेशंस, कंडोलेंसेज, थैंक्स एंड अप टू डेटनेस, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनका पर्पस जो है वो ये होता है, इनका प्रोडक्ट सेल्स लेटर का क्या पर्पस होता है? टू सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है। और बिजनेस प्रमोशन लेटर्स का क्या पर्पस होता है? ये तमाम उसके पर्पजेस होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस प्रमोशन लेटर्स जो होते हैं, सेल्स लेटर जो होते हैं वो डायरेक्ट सेल्स लेटर होते हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस प्रमोशन लेटर्स भी काइंड ऑफ सेल्स लेटर होते हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली सेल आउट कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली सेल आउट कैसे कर रहे होते हैं कि आप अपने जो है वो कस्टमर के साथ जो है इन तमाम चीज़ों को शेयर करके जो है वो गुडविल टर्म्स एंजॉय करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। और जब आपका अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती हैं, ठीक है। तो लिहाजा सेल्स लेटर जो है वो डायरेक्ट जो है उसमें आप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, और बिजनेस प्रमोशन लेटर्स आर इनडायरेक्ट सेल्स लेटर, ठीक है। कहते हैं दे आर इन फैक्ट अ काइंड ऑफ सेल्स लेटर बट दे डू नॉट मेक एनी डायरेक्ट सेल्स, ठीक है। वो डायरेक्ट और सेल्स ऑफर नहीं करते, बल्कि दे टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। और इन थिंग्स को डिस्कस करने के बाद, इन चीज़ों को मेंटेन करने के साथ साथ जो है वो उनका बिजनेस खुद ब खुद, उनकी सेल्स खुद ब खुद प्रमोट होती हैं, लिहाजा दे आर इनडायरेक्ट सेल्स ऑफर्स, ठीक है। कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेटर इज नॉट टू ऑफर गुड कमोडिटीज़, ठीक है, कमोडिटीज़ कहते हैं आइटम्स को। कहते हैं कि इन लेटर्स का जो है वो पर्पस जो है, इट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ दीज लेटर्स इज़ नॉट टू ऑफर गुड्स कमोडिटीज़ और सर्विसेज फॉर इमीडिएट सेल्स टू कस्टमर, ठीक है। कहते हैं कि इन लेटर्स का पर्पस, सेल्स लेटर का क्या पर्पस होता है? सेल्स लेटर का पर्पस क्या होता है कि वो गुड्स को, कमोडिटीज़ को और सर्विसेज को जो है वो इमीडिएटली सेल करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। उनका टारगेट, सेल्स लेटर का टारगेट क्या होता है? प्रोडक्ट को जो है वो डायरेक्टली सेल आउट करना, इमीडिएटली सेल आउट करना, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है। जबकि जो है वो ये जो सेल्स बिजनेस प्रमोशन लेटर्स होते हैं, इनका पर्पस ये नहीं होता कि आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को डायरेक्टली अपने कस्टमर से बात करें, ठीक है। इंस्टेड उसका मकसद क्या होता है? कहते हैं कि इसके बरक्स इसका मकसद क्या होता है? दे एम एट प्रमोटिंग अ फ्रेंडली बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। बल्कि उनका पर्पस क्या होता है कि बिजनेस प्रमोशन लेटर्स का पर्पस क्या होता है कि आप अपने कस्टमर के साथ क्या
रखें, फ्रेंडली बिजनेस रिलेशनशिप रखें, एंड क्रिएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग गुडविल बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, ठीक है। और इनका पर्पस क्या होता है कि इनका पर्पस प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं होता, सर्विसेज को सेल आउट करना नहीं होता, बल्कि उनका क्या पर्पस होता है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ क्या रखें, फ्रेंडली बिजनेस रिलेशनशिप रखें, ठीक है। और वो फ्रेंडली बिजनेस जो है वो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, तो कि आप उनके साथ जो है वो कांटेक्ट रखें। और कांटेक्ट रखने का क्या पर्पस है, अपने बिजनेस के बारे में बात करना नहीं, सेल्स के बारे में बात करना नहीं, बल्कि बाय टॉकिंग ऑल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। समटाइम यू आर ग्रीटिंग ऑन सम ओकेजन, ठीक है, समटाइम यू आर कंग्रेचुलेटिंग दैम ऑन सम ओकेजन, समटाइम यू आर शेयरिंग कंडोलेंसेज, समटाइम यू आर थैंकिंग टू समथिंग, ठीक है, समटाइम यू आर कीपिंग देम अप टू डेट अबाउट योर लेटर प्रमोशंस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड सम टाइम जो है वो आप अपने लॉस्ट कस्टमर्स को जो है लेटर लिख रहे होते हैं उनका ट्रस्ट गिरी गेन करने के लिए, ठीक है। तो इन तमाम लेटर्स में, इन तमाम जो चीज़ों में आप अपने बिजनेस को डिस्कस नहीं कर रहे होते, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, आप उनके साथ फ्रेंडली बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली जो है वो आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस प्रमोशन लेटर्स आर इनडायरेक्ट सेल्स लेटर, ठीक है, जिसमें आप उनसे डायरेक्टली बिजनेस के बारे में बात नहीं करते, अपने सर्विसेज और कमोडिटीज़ उनको ऑफर नहीं करते डायरेक्टली, ठीक है। इनका पर्पस जो है वो अपने सेल नहीं होता गुड्स और कमोडिटीज़ का, बल्कि उनका पर्पस क्या होता है, अपने फ्रेंडली बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट करना अपने कस्टमर के साथ, ठीक है। और अपने कस्टमर के साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में रहना, ताकि वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस को, इस तरह के लेटर्स को बिजनेस प्रमोशन लेटर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो आपके बिजनेस को प्रमोट करती हैं। जितना आपके साथ कस्टमर अटैच रहेगा, उतना आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल और प्रमोट रहेगा, ठीक है। कहते हैं थ्रू दीज लेटर्स द सेंडर्स ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर रीडर्स सो डैट एज एंड व्हेन बिजनेस अपॉर्चुनिटी अराइज दे शुड बी कंसिडर फेवरेबली, ठीक है। कहते हैं कि और इन लेटर्स का पर्पस क्या होता है, ऑल्दो ये आपके बिजनेस टर्म्स को मेंटेन रख रहे होते हैं, ठीक है, ऑल्दो आप उनको ग्रीट कर रहे होते हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, उनके साथ कंडोलेंसेज शेयर कर रहे होते हैं, उनको किसी चीज़ के बारे में अप टू डेट कर रहे होते हैं, लेकिन इन ए वे आप उनके साथ हमेशा जुड़ के रहने का एक तरीका जो है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से आप क्या करते हैं कि यू क्रिएट अ वे टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद योर कस्टमर, ठीक है। जब आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है, तो वो उनके और आपके दरमियान गैप क्रिएट नहीं होता। और फिर उसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो रेस करती है, ठीक है, बिजनेस का कोई भी मौका आता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आपको जो है वो फेवरेबली वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी कोई चीज़ खरीदने का मौका आता है, जब भी आप कोई चीज़ नई लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो आपका कस्टमर आपके साथ क्योंकि रिलेशनशिप में होता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, तो वो आपको कंसिडर ज़रूर करता है कि आपसे अपना प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। जिसके साथ ताल्लुकात ज़्यादा होंगे, ठीक है, आप उसी के साथ जाके अपनी चीज़ें खरीदेंगे ना, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो बिज़नेस प्रमोशन लेटर्स एक ताल्लुकात बनाने का तरीका होता है कि जब आप बिज़नेस के बारे में बात नहीं करते, लेकिन जो है वो इसके बावजूद आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। और उस कॉन्टैक्ट में रहने का क्या मतलब मकसद होता है कि आपका कस्टमर आपको भूल ना जाए, आपको अपने कस्टमर को लूज़ ना करें, ठीक है। तो लिहाजा यू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद देम इन तमाम चीज़ों के ज़रिए, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसी कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, ठीक है, आपका कस्टमर क्योंकि आपके साथ कॉन्टैक्ट में होता है, लिहाजा वो आपको प्रेफर करता है कि वो आपके साथ डीलिंग्स करे, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं बिजनेस प्रमोशन लेटर्स आर रिटन यूजुअली टू नोन कस्टमर्स एंड बिजनेस हाउसेज। ज़्यादातर जो है वो बिजनेस प्रमोशन लेटर्स जो हैं वो आपके जाने पहचाने कस्टमर्स को लिखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी ग्रीटिंग्स, अपनी कंग्रेचुलेशन आप किसी स्ट्रेंजर्स को नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम 90% जो है वो आप अपने जो बिजनेस प्रमोशन लेटर्स होते हैं, ये ग्रीटिंग, ये कंग्रेचुलेशन, ये तमाम चीज़ें आप अपने ओल्ड कस्टमर्स को लिखते हैं, लेकिन बट दे कैन ऑल्सो बी सेंड टू न्यू कस्टमर्स विद अ व्यू टू क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बिजनेस। वो कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम, ठीक है, आप अपनी ग्रीटिंग्स, अपनी कंग्रेचुलेशन, अपनी कंडोलेंसेज, अपने थैंक्स और अप टू डेटनेस जो है वो डेफिनेटली अपने ओल्ड कस्टमर और बिजनेस हाउसेस के साथ ही शेयर करेंगे, स्ट्रेंजर्स के साथ तो नहीं शेयर करते। लेकिन समटाइम इट हैपन्स कि आप ये तमाम चीज़ें जो है वो किसी न्यू कस्टमर्स के साथ भी शेयर कर लेते हैं, जस्ट कि आपका जो बिज़नेस का सर्कल है वो वास्ट हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। जितना आपका बिज़नेस का सर्कल वास्ट होगा, उतना ही आपका बिज़नेस प्रमोट होगा। लिहाजा कहते हैं कि बिज़नेस प्रमोशन लेटर्स ज़्यादा तो अपने नॉन कस्टमर्स को लिखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन अननोन कस्टमर्स को, न्यू कस्टमर्स को भी लिखे जा सकते हैं, ताकि आप अपनी बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वाइट कर सकें, ठीक है। तो बिजनेस प्रमोशन लेटर्स और गुडविल मैसेजेस दे आर द सेम थिंग, ठीक है। बिजनेस प्रमोशन लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिनके साथ, जिनकी वजह से आप अपने कस्टमर के साथ गुडविल टर्म्स इंजॉय करते हैं, ठीक है, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप इंजॉय करते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। लिहाजा बिजनेस प्रमोशन लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड गुडविल मैसेजेस, क्योंकि इनका पर्पस अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं होता, बल्कि अपने कस्टमर के साथ गुडविल टर्म्स, फ्रेंडली टर्म्स क्रिएट करना होता है, गुडविल टर्म्स, फ्रेंडली टर्म्स बनाना होता है, ठीक है, ताकि
वो हमेशा आपके साथ जो है वो जुड़ा रहे और आपको मत भूले, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट सेल्स मैसेजेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेशक आप इसमें अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे होते, सेल्स और के बारे में बात नहीं कर रहे होते, लेकिन इनडायरेक्टली आप अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़ के रखते हैं कि जब भी आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने का मौका मिले तो आपका कस्टमर आपके साथ लिंक्ड रहे और आपको जो है वो प्रेफर करे, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन कहते हैं डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्स लेटर्स एंड सेल्स प्रमोशन लेटर्स। सेल्स लेटर में और सेल्स प्रमोशन लेटर्स में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि सेल्स लेटर में और बिजनेस प्रमोशन लेटर्स में क्या डिफरेंट है। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बता दिए, दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं सेल्स लेटर्स एंड सेल्स प्रमोशन लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। किस तरह डिफरेंट है। सेल्स लेटर और प्रमोशन लेटर इनके नाम से क्लियर है, ठीक है। सेल्स लेटर मीन्स जिसमें आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और सेल प्रमोशन लेटर मीन्स कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल आउट नहीं करते बल्कि अपनी जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट करते हैं इनडायरेक्ट वे से। और इनडायरेक्ट वे से आप कैसे प्रमोट करते हैं, बाय एंजॉइंग द फ्रेंडली टर्म्स, ठीक है। और जब आप फ्रेंडली टर्म्स एंजॉय करेंगे तो जैसे ही आपको अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करने का मौका मिलेगा आपका कस्टमर आपको प्रेफर करेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट सेल्स लेटर्स होते हैं और ये इनडायरेक्ट सेल्स लेटर होते हैं, ठीक है। कहते हैं अ सेल्स लेटर इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट अप्रोच व्हाइल अ सेल्स प्रमोशन लेटर इज बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट अप्रोच। सेल्स लेटर जो होते हैं वो डायरेक्ट अप्रोच पे बेस्ड होते हैं, उसमें आपका कुछ सेलर जो होता है वो अपने कस्टमर को डायरेक्टली जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा होता है, ठीक है। उनको उसको कन्विंस कर रहा होता है, उसको परसुएट कर रहा होता है कि वो आपसे अपना प्रोडक्ट खरीदे। आप अपने प्रोडक्ट को डिफेंड कर रहे होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो आपका सेल्स लेटर जो है वो डायरेक्ट अप्रोच होती है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, उसको डायरेक्टली सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेल्स प्रमोशन लेटर इज बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट अप्रोच। सेल्स प्रमोशन लेटर में आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स को प्रमोट करते हैं इनडायरेक्ट वे में। किस तरह इनडायरेक्ट वे में, आप अपने कस्टमर के साथ इन टच रहते हैं। इन टच आप इन तमाम जरियों के जरिए रहते हैं, ठीक है। तो जब आप उनके साथ इन टच रहते हैं तो जैसी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो वो आपको प्रेफर करता है क्योंकि उसके आपके साथ टर्म्स जो होते हैं अच्छे होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा दे आर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी कि आप गुडविल टर्म्स के जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं और जैसे ही मौका आता है तो आपका कस्टमर आपको प्रेफर करता है। तो सेल्स लेटर डायरेक्ट अप्रोच पे बेस्ड होते हैं इन विच यू आर डायरेक्टली सेलिंग योर प्रोडक्ट, और इनडायरेक्ट सेल्स प्रमोशन लेटर जो होते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच पे बेस्ड होते हैं जिसमें आप जो है वो अपने कस्टमर के साथ इनडायरेक्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं ये बाय एंजॉइंग द गुडविल टर्म्स, ठीक है। कहते हैं अ सेल्स लेटर इज रिटन विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट टू सेल समथिंग, ठीक है। सेल्स लेटर जो होता है वो डेफिनेटली वही बात कर रहे हैं। कहते हैं कि सेल्स लेटर जो होता है उसका एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एम क्या होता है कि अपनी चीज़ों को बेचना। वाइल एज अ सेल्स प्रमोशन लेटर एम्स एट क्रिएटिंग एंड स्टैब्लिशिंग बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि सेल्स लेटर इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट अप्रोच, लिहाजा उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना, ठीक है। जबकि सेल्स प्रमोशन लेटर जो होते हैं वो इनडायरेक्ट अप्रोच पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि उसका पर्पस जो होता है वो क्या होता है कि अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं होता बल्कि क्रिएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग बिजनेस रिलेशनशिप, यानी कि अपने कस्टमर के साथ फ्रेंडली टर्म्स को क्रिएट करना होता है, ठीक है। लिहाजा इसी वजह से उसको इनडायरेक्ट अप्रोच कहा जाता है क्योंकि बाय क्रिएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग बिजनेस रिलेशनशिप जब मौका आता है तो आप उनको अपना सेल भी, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अपनी चीज़ों को बेचना, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है आप अपनी सेल्स को सिर्फ प्रमोट करते हैं। किस तरह, बाय एस्टैब्लिशिंग एंड क्रिएटिंग बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। और बिजनेस रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, बाय शेयरिंग दीज थिंग्स, ठीक है। अच्छा जी, देन नेक्स्ट है कहते हैं अ सेल्स लेटर कन्वेज अ मैसेज ऑफ सेल वाइल अ सेल्स प्रमोशन लेटर एक्सप्रेस द अंडरलाइन विश टू सर्व और रेंडर सर्विसेज। रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड। कहते हैं कि सेल्स लेटर जो होता है कन्वे करता है अ मैसेज ऑफ सेल, ठीक है, कि उसमें आप डायरेक्टली जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। लिहाजा सेल्स लेटर इज अ डायरेक्ट मैसेज ऑफ सेल, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल आउट करते हैं, ठीक है। वाइल सेल्स प्रमोशन लेटर एक्सप्रेसेज द अंडरलाइन विश टू सर्व और रेंडर सर्विसेज, जबकि सेल्स प्रमोशन लेटर जो होते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट को तो सेल आउट नहीं करते, वो आपको या डायरेक्टली जो है मैसेज ऑफ सेल तो कन्वे नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाते हैं ना, ठीक है। लिहाजा वो कहते हैं कि उनका पर्पस जो है, कहते हैं कि सेल्स लेटर जो है वो कन्वे करता है मैसेज ऑफ सेल कि हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, फलां फलां उसकी खसूसियात हैं, ठीक है, और हम कैसे वो बेहतर है। लेकिन सेल्स प्रमोशन लेटर के जो उसका पर्पस क्या होता है, कहते हैं कि उसका पर्पस भी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन अंडरलाइन पर्पस होता है, ठीक है। आप बिजनेस प्रमोशन लेटर हर किसी को तो नहीं लिखते ना, ठीक है। आप ना, आपके पास इतना फालतू टाइम है, ठीक है, बल्कि उन्हीं लोगों को लिखते हैं
जिनके साथ, उन्हीं कस्टमर्स को लिखते हैं जिनके साथ अपना बॉन्ड आप रखना चाहते हैं बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। लिहाजा सेल्स प्रमोशन लेटर जो होते हैं वो आपके डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कि आप जो है वो फ्यूचर में अपने कस्टमर को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ डायरेक्ट मैसेज ऑफ सेल, लेकिन ये क्या है, आपकी अंडरलाइन, आपकी सप्रेस्ड विश है, छुपी हुई विश है कि आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं सेल्स लेटर्स कैन बी रिटन एनी टाइम ड्यूरिंग अ सेल कंपेन। कंपेन क्या होता है, मुहिम होती है। सेल्स लेटर कैन बी रिटन एनी टाइम ड्यूरिंग अ सेल्स कंपेन, ठीक है। वाइल सेल्स प्रमोशन लेटर्स आर रिटन ओनली ऑन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, ठीक है। कहते हैं कि सेल प्रमोशन लेटर्स जो होते हैं वे आप अपनी प्रोडक्ट को जब भी सेल करना चाहते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को ऑल द टाइम सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को जब भी सेल करना चाहते हैं, जब भी आप सेल करने की मुहिम पे चलते हैं, आप सेल्स लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि सेल्स प्रमोशन लेटर जो होते हैं वो खास मौक़ों पे लिखे जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को तो आप ऑल द टाइम सेल करना चाहते हैं, लिहाजा सेल्स लेटर्स जो होते हैं दे कैन बी रिटन एनी टाइम जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सेल्स प्रमोशन लेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका पर्पज़ क्या होता है कि आप अपने कस्टमर के साथ जो है वो गुडविल टर्म्स एंजॉय करना चाहते हैं। तो गुडविल टर्म्स एंजॉय करते हैं आप किसी खास मौके पे उनको कंग्रेचुलेट करके, उनसे अफसोस करके, उनको खास मौके पे अपनी जो है वो न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च, जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस पर लिखना चाहते हैं, ठीक है, या उनकी प्रमोशन पे, या उनको कोई नया कॉन्टैक्ट मिला होता है, आप उस पर उनको ग्रीट या कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो इनको आप सिर्फ और सिर्फ खास मौक़ों पे लिखते हैं। जबकि सेल्स पर जो लेटर्स होते हैं उनका पर्पज़ प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है, दे कैन बी रिटन एनी टाइम, ठीक है। कहते हैं सेल्स लेटर आर आर्गुमेंटेटिव, कन्विंसिंग एंड आर्ग्यूइंग इन देयर टोन, क्योंकि सेल्स लेटर का पर्पज़ क्या होता है, प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है। आपने अपने जो है कस्टमर होता है, बायर होता है, उसको कन्विंस करना होता है कि वाई योर प्रोडक्ट इज़ बेटर देन द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर कंपनीज, ठीक है, वाई योर प्रोडक्ट्स प्राइस इज़ वेरी रीजनेबल, ठीक है। आप उनको कन्विंस कर रहे होते हैं कि क्यों वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। तो लिहाजा आप आर्गूमेंट भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, कन्विंस भी करते हैं, और उनको जो है वो परसुएट करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका मेन पर्पज़ क्या होता है कि अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है। तो आप दूसरी कंपनीज़ की प्रोडक्ट के साथ अपनी कंपनी को जो है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। उसके लिए आप उनके साथ आर्गूमेंट भी करते हैं, लॉजिकली उनको कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं, और उनको परसुएट करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा सेल्स लेटर्स जो होते हैं वो आर्गूमेंटेटिव होते हैं, डिबेटेबल होते हैं, कन्विंसिंग होते हैं, आर्ग्यूइंग होते हैं इन देयर टोन, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट को दिफा कर रहे होते हैं कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदनी चाहिए, ठीक है। On the other hand, sales promotion letters make an appeal to the feelings and emotions of their readers, ठीक है। जबकि सेल्स प्रमोशन लेटर का पर्पस क्योंकि जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर के साथ जो है वो कांटेक्ट में रहना होता है, गुडविल टर्म्स एंजॉय करना होता है, ताकि फ्यूचर में आपका बिजनेस जो है वो उनके साथ कैरी ऑन हो सके, ठीक है। तो लिहाजा जो होते हैं इनका पर्पस क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप अपने कस्टमर की जो है वो फीलिंग्स को अपील करते हैं, उनके इमोशंस को अपील करते हैं, और उनके दिल में अपनी जगह बनाते हैं, ठीक है। कहते हैं फाइनली सेल्स लेटर, लिहाजा ये क्या होते हैं, आर्गुमेंटेटिव नहीं होते, ठीक है। कहते हैं फाइनली सेल्स लेटर आर रिटन इन ए फॉर्मल स्टाइल, ठीक है, क्योंकि सेल्स लेटर का जो पर्पस होता है वो बिजनेस को कैरी ऑन करना होता है, प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है, लिहाजा वो फॉर्मल अंदाज में लिखा जाता है, ठीक है। व्हाइल सेल्स प्रमोशन लेटर्स आर रिटन इन एन इनफॉर्मल स्टाइल विद अ पर्सनल टच टू देम, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेल्स प्रमोशन लेटर का पर्पस प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं होता, लिहाजा दे आर रिटन इन इनफॉर्मल फॉर्म, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस तो हम बहुत ही फॉर्मल वे में लेटर्स लिखते हैं, लेकिन अगर हम जो है वो किसी को मुबारक दे रहे हैं, किसी से अफसोस कर रहे हैं, तो ये तो फॉर्मल वे में नहीं आता ना, ठीक है। तो सेल्स लेटर्स में हम अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट बिजनेस, ठीक है, तो वो फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। जबकि सेल प्रमोशन लेटर्स में वी आर जस्ट एंजॉइंग गुडविल टर्म्स विद द कस्टमर, ठीक है। लिहाजा वो इनफॉर्मल स्टाइल में लिखे जाते हैं, जिसमें हमारा पर्सनल टच भी हमें फील होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो कहते हैं कि सेल्स प्रमोशन एंड गुडविल मैसेजेस आर रिटन यूजुअली ऑन द फॉलोइंग ओकेजन, ठीक है। कहते हैं ये तो इन दोनों के डिफरेंस है, लेकिन सेल्स प्रमोशन लेटर और गुडविल मैसेजेस किस मौके पे लिखे जाते हैं। अभी मैंने आपको इस पेज पे बताया है कि सेल्स प्रमोशन लेटर और गुडविल मैसेजेस, मैंने आपको बताया कि फ्रेंडली, बार बार मैंने आपको बताया कि फ्रेंडली टर्म्स एंजॉय करने के लिए होते हैं, फ्रेंडली टर्म्स क्रिएट करने के लिए होते हैं, ठीक है, अपने साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रखने के लिए होते हैं, ठीक है। गुडविल मैसेजेस होते हैं तो कहते हैं कि बताएं कि वो कौन से तरीके हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए आप जो है वो अपने कस्टमर के साथ अटैच रह सकते हैं, ठीक है, उनके साथ इन कांटेक्ट में रह सकते हैं, इन कांटेक्ट रह सकते हैं। जब आप बिज़नेस के बारे में बात नहीं कर रहे तो फिर ऐसे कौन सी बातें हैं जो आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनकी वजह से आप उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं और गुडविल टर्म्स एंजॉय कर सकते हैं व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस, ठीक है। तो वो ये तमाम मौके हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। यही चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। वो कहते हैं कि सेल्स प्रमोशन लेटर्स आप किन किन मौक़ों पे लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लेटर जो सिर्फ और सिर्फ आपके गुडविल टर्म्स को बिल्ड करने के लिए होते हैं, वो किस किस मौके पे लिख सकते हैं। टू सेंड मैसेजेस ऑफ एप्रिसिएशन
अप्रिसिएशन टू कस्टमर, ठीक है। कस्टमर की जो है वो कोई ख़ास बात पे आप उसको जो है वो अपना जो है वो कह सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी कि अगर उसने आपको जो है वो पेमेंट वक्त पे दी है, ठीक है, या आपके साथ जो है वो कॉपरेशन किया है किसी बात पे, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको ये लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका पर्पस जो होता है ज़ाहिर है प्रोडक्ट सेल आउट करना ही होता है, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं फॉर देयर कॉपरेशन, ठीक है, फॉर देयर पेमेंट ऑन टाइम, ठीक है। फिर टू से थैंक यू टू कस्टमर, आप उनको किसी खास वजह से थैंक्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपकी किसी बात किसी वजह से आपके साथ हेल्प की हो, ठीक है, किसी मौके पे आपके साथ कॉपरेशन किया हो, ठीक है, तो आप उसकी वजह से उनको थैंक्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। टू रीगेन द लॉस्ट कस्टमर्स, ठीक है, कहते हैं कि सेल्स प्रमोशन लेटर्स जो होते हैं वो अपने लॉस्ट कस्टमर्स को, वो कस्टमर्स जिन्होंने आपको कितने अरसे तक कॉन्टैक्ट नहीं किया और आपसे कोई चीज़ नहीं खरीदी, आप उनको भी अपना कस्टमर दोबारा रीगेन करने के लिए भी लिखते हैं। आप उनको बताते हैं, उनसे पूछते हैं, आप कहते हैं कि आप हमसे जो है वो काफ़ी अरसे तक चीज़ें खरीदते रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से ये है यू आर टोटली साइलेंट, ठीक है, आप बिल्कुल खामोश हैं, तो हम क्या रीज़न जान सकते हैं कि आप जो है वो खामोश क्यों हैं, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं कि हमारी जो है वो कंपनी में हमारी कंपनी ने बहुत से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कॉन्टैक्ट ना करने की जो वजह है वो डिससैटिस्फैक्शन है, तो आप हमसे हमारे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस जो होता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। लिहाजा जो है वो ये तमाम बातें करके आप उनका अपने कस्टमर को रीगेन करने की कोशिश करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस विन करने की कोशिश करते हैं दोबारा। कहते हैं सेल्स प्रमोशन लेटर्स जो है वो कब लिखे जाते हैं? टू कंग्रेचुलेट अ बिजनेस इंडिविजुअल और अ बिजनेस हाउस ऑन सम अचीवमेंट, ठीक है। कहते हैं कि सेल्स प्रमोशन लेटर्स का पर्पस क्योंकि गुडविल टर्म एंजॉय करना होता है, ठीक है, फ्रेंडली कॉन्टैक्ट रखना होता है अपने कस्टमर के साथ। लिहाजा जो है वो कहते हैं कि आप सेल्स प्रमोशन लेटर जो होते हैं किसी भी बिजनेस इंडिविजुअल को लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी किसी अचीवमेंट की पे, ठीक है। हो सकता है जो है वो उसको किसी खास मौके पर कोई कामयाबी हासिल हुई हो, ठीक है। हो सकता है जो है वो आपके कस्टमर को कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, ठीक है। हो सकता है आप उसको कोई अवार्ड मिला हो, ठीक है, या किसी भी और वजह से जो है वो आपको उसको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो आप उसको मुबारक दे सकते हैं अदर देन बिजनेस मैटर, ठीक है, उसकी किसी अचीवमेंट पे, उसके किसी जो है वो अवार्ड मिलने पे या किसी भी वजह से, ठीक है। तो आप जो है वो ठीक है, तो आप किसी भी मौके पे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि सेल्स प्रमोशन लेटर्स आर आल्सो रिटन टू कन्वे ग्रीटिंग्स एंड कंडोलेंसेस, ठीक है। वही बात है, आप उनको मुबारक किसी भी बात पे मुबारक देने के लिए, ठीक है, या उनके साथ अफसोस करने के लिए भी सेल्स प्रमोशन लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन लेटर लिखने के हमारे पास मल्टीपर्पजेज होते हैं, ठीक है, लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स लेटर एंड सेल्स प्रमोशन लेटर, ठीक है। सेल्स लेटर जो होते हैं वो कोई भी सेलर जो है वो कब लिखता है, जब उसका एम होता है अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना, और ये डायरेक्ट सेल्स लेटर होते हैं, ठीक है। जबकि सेल्स प्रमोशन लेटर जो होते हैं वो इनडायरेक्ट सेल्स लेटर होते हैं, ठीक है। उनका पर्पस क्या होता है, अपने कस्टमर को अपने साथ जो है वो इन टच रखना, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना, ताकि फ्यूचर में वो आपसे चीज़ें खरीदें, ठीक है। तो ये भी इनका पर्पस भी सेल को ही प्रमोट करना होता है, लेकिन सप्रेस्ड वे में, यानी कि आप अपने कस्टमर के साथ ताल्लुकात कायम में रख करके जो है वो उनके साथ उनको जो है वो कोई भी जो है वो उनके साथ जो है वो फ्यूचर में अपने जो है वो बिज़नेस को इंश्योर करवाते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो लेटर्स होते हैं उनका पर्पस क्या होता है, टू सेल योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और सेल्स प्रमोशन लेटर का पर्पस जो है वो बिल्कुल भी अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं होता। इसमें सेल प्रमोशन लेटर्स में यू डोंट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड देयर सेल्स। आप बिजनेस से हट के बात करते हैं, ठीक है, और बिजनेस से हट के किन किन टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और इनका पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है अपना जो अपरेंटली पर्पस होता है वो क्या होता है कि अपने कस्टमर के साथ इन कॉन्टैक्ट रहना, इन टच रहना, ठीक है, फ्रेंडली टर्म्स को मेंटेन रखना। और इनके अंदर जो छुपा हुआ पर्पस क्या होता है कि फ्यूचर में अपनी सेल्स को इंश्योर करवाना, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, वो डायरेक्ट सेल्स लेटर होते हैं और ये इनडायरेक्ट सेल्स लेटर होते हैं बाय एंजॉइंग द गुडविल टर्म्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसको पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिपेयर करना है, ठीक है। और एग्जाम में आपको एज अ लॉन्ग नोट ये आता होता है, ठीक है। आपको कहा जाता है कि व्हाट इज़ बिजनेस प्रमोशन लेटर एंड गुडविल मैसेजेस, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स लेटर एंड सेल्स प्रमोशन लेटर, ठीक है। और अगर शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है, तो शॉर्ट नोट में आपको ये आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स लेटर एंड सेल्स प्रमोशन लेटर, ठीक है। तो इस पार्ट को जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे ना, तो एग्जाम में अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसमें से ही उसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट, आपका चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो प्रिपेयर ऑल द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड लेटर्स, एड ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ठीक है। और उसके बाद ये वाला आज का हमारा बिजनेस प्रमोशन लेटर्स, ठीक है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।